जयपुर का राजविलास होटल उस शाम रोशनी और रौनक से जगमगा रहा था। हर कोने में शाही ठाठ और लग्जरी की झलक थी और हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट घुली हुई थी। होटल के गलियारों में इतिहास की खुशबू और नए मौकों की सरगोशियां गूंज रही थीं। आरव, जो अब एक कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट हेड था, एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिमाग में सिर्फ काम और जिम्मेदारियों की लिस्ट घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी अचानक एक जानी पहचानी हंसी ने उसके कदम रोक दिए। रिया की हंसी, जो कभी उसकी दुनिया थी। वह कंसीएज के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसने कभी आरव को दीवाना बना दिया था। वक्त भले ही बीत गया हो, पर उसकी मुस्कान में वही मासूमियत और जादू था। सालों की खामोशी, अनकहे जज्बात और अधूरी बातें उनके बीच हवा में तैर रही थीं। जब उनकी आंखें मिली, एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। रिया, जो अब एक एनजीओ चला रही थी, ने भी वही पुरानी खिंचाव महसूस की। उसकी दुनिया हिल गई जब उसने आरव को देखा। इतने सालों बाद भी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस पल में बिजी लॉबी की भीड़ और शोर फीका पड़ गया। बस वे दोनों थे, एक पुराने रिश्ते की यादों में डूबे हुए, जैसे वक्त ने उनके लिए रुकना सीख लिया हो। उनके प्रोफेशनल चेहरे टूट गए और एक अधूरी लव स्टोरी की वल्नरेबिलिटी सामने आ गई। दोनों की आंखों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। होटल, जो आमतौर पर फ्लीटिंग एनकाउंटर्स की जगह होता है, आज एक ऐसे रियूनियन का स्टेज बन गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। किस्मत उन्हें वापस जयपुर ले आई थी, उसी शहर में जहां उनकी कहानी कभी अधूरी रह गई थी। अब इस गुलाबी शहर की सुबह के साथ शायद उनकी कहानी को एक नई शुरुआत मिल सकती थी, एक नई उम्मीद, एक नया चैप्टर। उनकी रियूनियन अजीब ग्रीटिंग्स और सतर्क छोटी बातचीत से शुरू हुई। उन्होंने करियर के बारे में बात की। वह कॉर्पोरेट लीडर, वह सोशल क्रूसेडर, अपनी दूरी की असली वजह से सावधानी से बचते हुए। गार्डन कैफे में जाते हुए नॉस्टैल्जिया ने टेंशन को पिघला दिया जब उन्होंने कॉलेज के दिनों और पुराने मजाकों को याद किया। रिया ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी। उसके शब्द भारी पड़ रहे थे, हालांकि आरव ने रिंग की गैर मौजूदगी पर ध्यान दिया। कुछ घंटों के लिए वे फिर से बस आरव और रिया थे। हंसी और यादें सालों को जोड़ रही थीं। यह खुलासा कि उनकी कॉन्फ्रेंस ओवरलैप हो रही थी और ज्यादा मुलाकातों का वादा कर रहा था, जिससे उम्मीद और एंजाइटी बढ़ रही थी। जब वे एक भारी कल मिलेंगे के साथ अलग हुए, तो उनके अतीत की गूंज को इग्नोर करना नामुमकिन हो गया। अतीत अब दूर नहीं था, वह मेज के उस पार बैठा था, सामना करने की मांग कर रहा था। कॉन्फ्रेंस उन्हें बार बार साथ ला रही थी, काम और पर्सनल हिस्ट्री के बीच की लाइन को धुंधला कर रही थी। एक ही प्रोजेक्ट पर असाइन किए जाने पर उनका प्रोफेशनल कोलैबोरेशन एक फिर से जुड़ते हुए रिश्ते को छुपा रहा था। होटल के बगीचों में टहलना और प्रोजेक्ट डिस्कशन सपनों और पछतावों के बारे में कन्फेशन में बदल गए। आरव ने अधूरा महसूस करने की बात कबूल की। रिया ने अपने चुने हुए रास्ते के अकेलेपन को साझा किया। एक कारीगर गांव की विजिट ने एक दूसरे के नए पहलू दिखाए, जिससे उनका कनेक्शन और गहरा हो गया। सूर्यास्त के समय चाय साझा करते हुए उनकी खामोशियां आरामदायक हो गईं, अनकहे इमोशन से भरी हुई। आरव गैप को पाटना चाहता था, लेकिन रिया की शादी की सच्चाई उसे रोके हुए थी। पुरानी भावनाएं उमड़ पड़ी, अनडिनाएबल और इंटेंस, क्योंकि नजदीकी ने उस चीज को फिर से जगा दिया जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी। उनका कनेक्शन एक धीमी जलती हुई आग था, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। एक रूफटॉप डिनर पर शहर की रोशनी और संगीत ने ईमानदारी के लिए स्टेज तैयार किया। रिया ने कबूल किया कि उसकी शादी एक अरेंजमेंट थी, सम्मानजनक लेकिन प्यार रहित और अकेली। आरव ने सुना, उसका दिल उसके दर्द और बलिदान के लिए दुख रहा था। उसके शब्दों ने उस उदासी को समझाया जो उसने महसूस की थी, और उसे उसकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। रिया ने जोर से सोचा कि क्या होता अगर उन्होंने एक दूसरे के लिए और ज्यादा लड़ाई लड़ी होती। सवाल उनके बीच लटका रहा, एक अनकही जिंदगी का भूत। वल्नरेबिलिटी ने उनकी अंतिम बाधाओं को तोड़ दिया। आरव ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। एक साधारण स्पर्श ने कंफर्ट और एंड्यूरिंग लव को व्यक्त किया। जयपुर के आसमान के नीचे उनके पुराने घाव आखिरकार उजागर हो गए। उनके बीच की सच्चाई अनडिनाएबल थी और उम्मीद फिर से जगमगा उठी। अगले दिन ईमानदारी से बदल चुके आरव और रिया ने कॉन्फ्रेंस के अंत को छोड़ दिया और साथ समय बिताया।
जयपुर के बाहरी इलाकों में गाड़ी चलाते हुए वे हंसे और वर्तमान का आनंद लिया, खोई हुई खुशी को वापस पा लिया। दूसरे मौके की संभावना असली लगी, फिर भी नाजुक। आरव ने पूछा, अब हम क्या करें? भविष्य अचानक अनिश्चित हो गया। रिया अपनी जिम्मेदारियों के बोझ और अपने दिल में उम्मीद से जूझ रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी भावनाओं का सामना किया, किस्मत ने दखल दिया। एक ट्रक पलट गया, आरव ने कंट्रोल खो दिया और उनकी कार क्रैश हो गई। अराजकता में आरव का आखिरी विचार रिया का था। उनकी नाजुक उम्मीद एक पल में टूट गई। दूसरा मौका जो उन्होंने देखा था, उसे हिंसक रूप से छीन लिया गया। आरव अस्पताल में जागा, घायल था, लेकिन रिया की खबर के लिए बेताब था। यह जानकर कि वह सर्जरी में थी, अपराध बोध और डर ने उसे घेर लिया। दर्द को इग्नोर करते हुए वह ऑन ऑपरेटिंग रूम के बाहर इंतजार करता रहा। क्रैश से परेशान था। जैसे ही सुबह हुई, आदित्य, रिया का पति, आया, चिंतित लेकिन बिना गुस्से के। उस पल में प्रतिद्वंद्विता फीकी पड़ गई। दोनों आदमी रिया के लिए प्यार और चिंता से एकजुट थे। सर्जन आखिरकार बाहर आया। रिया स्टेबल थी, लेकिन रिकवरी लंबी होगी। राहत ने उन्हें घेर लिया और आदित्य ने आरव को साझा मानवता का एक इशारा दिया। आरव रोया, आभार और थकावट से अभिभूत था। रिया जिंदा थी और उसने उसके लिए वहां रहने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो। इस ऑर्डियल ने सब कुछ बदल दिया था। प्यार, डर और उम्मीद अब उन सबको एक साथ बांधे हुए थे। आरव अब रिया के बिस्तर के पास लगातार मौजूद रहने लगा, जैसे उसकी हर सांस और हर धड़कन पर नजर रख रहा हो। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी और उसकी उपस्थिति में एक गहरी शांति थी। उसकी भक्ति और समर्पण सभी को साफ दिख रही थी, जैसे वह रिया के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ चुका हो। आदित्य, जो पहले खुद को रिया के सबसे करीब मानता था, अब आरव के प्यार को देखकर चुपचाप सोच में पड़ गया। रिया के दिल की सच्चाई को वह अब समझने लगा था। जब रिया धीरे धीरे होश में आई, तो उसने दोनों आदमियों को अपने पास पाया। दोनों की आंखों में चिंता, प्यार और उम्मीद की चमक थी। कमरे की हवा अनकहे इमोशन से भरी हुई थी। हर कोई अपने अपने दिल में सवाल और जवाब लिए बैठा था। दिन चुपचाप बीतते गए और उन दिनों में हर कोई कर्तव्य, प्यार और नुकसान के बीच उलझा रहा। कभी कभी चुप्पी सब कुछ कह जाती थी। एक शाम जब आसमान में हल्की ठंडक थी, आदित्य ने आरव से निजी तौर पर बात की और उस प्यार को स्वीकार किया जो उसने आरव की आंखों में देखा था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में भी है। मैं चाहता हूं कि वह सच में खुश रहे, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में गहराई और सच्चाई थी। उसने रिया की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर चुन लिया और यह फैसला आसान नहीं था। निस्वार्थ प्यार के एक एक्ट में आदित्य ने अपने दिल की आवाज सुनी और रिया को आजाद करने का फैसला किया, ताकि वह अपने सच्चे प्यार को पा सके। उसका बलिदान एक विफलता नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और परिपक्वता का प्रतीक था। यह एक उपहार था, शुद्ध, मुक्तिदायक प्यार का एक एक्ट, जिसमें कोई शर्त नहीं थी। आरव ने विस्मय से देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने उस आदमी से प्यार का सही अर्थ सीखा जिसे वह कभी प्रतिद्वंद्वी मानता था। अब वह उसका मार्गदर्शक बन गया था। खुशी का रास्ता अब खुला था, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन इसकी एक कीमत थी। एक दिल ने खुद को पीछे छोड़ दिया ताकि दूसरा दिल पूरी तरह से जी सके। अस्पताल के उस शांत कमरे में आरव और रिया की आखिरी मुलाकात एक गहरी चुप्पी में डूबी थी, जिसमें आभार, पछतावा और जिम्मेदारी की भावनाएं एक साथ बह रही थीं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही समझ थी, एक नई शुरुआत की। आदित्य के निस्वार्थ कार्य ने उनके लिए रास्ता खोल दिया था, लेकिन उसके बलिदान का बोझ दोनों के दिलों पर भारी था। वे जानते थे कि उनकी खुशी किसी और के त्याग से आई है, और यह एहसास उन्हें हमेशा याद रहेगा। उसने हमें दिखाया कि सच्चा प्यार क्या है, रिया ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में दर्द भी था और कृतज्ञता भी, जैसे वह खुद को और आरव को याद दिला रही हो कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि देना भी है। उनकी रियूनियन एक वादा के साथ सील हो गई थी कि वे उस उपहार का सम्मान करेंगे जो उन्हें मिला है। अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा भरोसा और जिम्मेदारी भी थी।
जैसे ही रिया अस्पताल छोड़ने की तैयारी कर रही थी, आरव उसके बगल में खड़ा था। भविष्य के लिए एक वादा, एक नई शुरुआत की उम्मीद। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, जिसमें डर भी था और उम्मीद भी। कोई भव्य हाव भाव नहीं थे, बस एक साझा समझ, एक साथ ठीक होने का वादा और एक दूसरे के दर्द को बांटने की इच्छा। वे जानते थे कि आगे की राह आसान नहीं होगी, उनकी यात्रा जटिल और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। वे हर मुश्किल को पार्टनर के रूप में एक दूसरे का सहारा बनकर सामना करेंगे। उनकी कहानी सिर्फ फिर से जगे हुए प्यार के बारे में नहीं थी, बल्कि साहस, बलिदान और प्यार के कई रूपों के बारे में थी। इसमें दोस्ती, त्याग और खुद को माफ करने की ताकत भी शामिल थी। जैसे ही वे जयपुर की सुनहरी धूप में कदम रखे, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने इस उम्मीद को दर्शाया कि दूसरे मौके के लिए कभी देर नहीं होती और हर सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है। सच्चा प्यार, उन्होंने सीखा, एक दूसरे को आजाद करना है और खुशी चुनना है, तब भी जब यह मुश्किल हो। यही उनकी नई यात्रा की असली शुरुआत थी, जहां वे साथ थे, लेकिन आजाद भी।